लीजिए, गुरु जी ने कहा भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं राम जो भरत कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। राम जी बोले स्वीकार है मुझे भी। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी बोले कि मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे, गुरु जी ने भरत जी से कहा भरत बेटा जो जो कहना है आज कह दो। ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। भैया कह दिए हैं जो आप कहेंगे वो राम जी करेंगे, जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हाथ जोड़कर राम जी के सामने बोले भैया आज तक मैंने आपके सन्मुख कुछ कहा नहीं है, मैं तो केवल आपको निहारता रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बै। प्रेम और संकोच के कारण आज तक आपके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्तन आज लगी प्रेम पिया से। आज तक मेरे नेत्र आपके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए, पहले ये तृप्त हो जाए तब न इसकी बारी प्रारंभ होगी। प्रभु आज तक यही तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए इसको अवसर ही नहीं मिला। मैं कुछ बोला नहीं आज तक आपसे। आज गुरु जी ने कहा है बोलने के लिए। गुरुदेव मैं भैया से नहीं बोलना चाहता हूं, मैं यहां बैठी पूरी सभा से बोलना चाहता हूं। मैं अपने रघुनाथ जी के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। मेरे भैया का स्वभाव है अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं, ये अपराधी हूं पर कोह न काऊ, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। आपको एक बात कहूं गुरुदेव, बचपन से लेकर आज तक मेरे भैया ने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं है। हम एक बहुत भीतर की बात बताते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, तो हमेशा खेल के समय लक्ष्मण को भैया अपने साथ रखते थे और हमसे कहते थे भरत तुम विरोधी दल में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता था प्रभु मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने विरोध में क्यों खड़ा करते हैं? तो कहते थे भरत जब तुम विरोधी दल में खड़े रहोगे ना तो अपने भरत को मैं देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने राम भैया को देखता रहेगा। हम दोनों आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो भैया को देखता ही रह जाता था और मैं हारने लगता था गुरुजी। और जब मैं हारने लगता था ना तो ठीक हारने से पहले ये रघुनाथ जी हारे हूं खेला जीता वही मोह। इस पापी भरत को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे। कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए हैं और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी विह्वल हो गए। गुरुदेव ने संभाला, भरत जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। राम जी ने कहा भरत जी आज आपने अपने आप को पापी कहा, सावधान आज के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं पुण्य से लोक तात तर तोरे। भरत जी
ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य सिलोक तात कर तोरे। और मां भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकेयी बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो कहेगा मेरी मां कैकेयी का अपराध है। भरत, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है, कौन अहितैषी है। पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए, वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है, यही जानकर एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत, एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं, भरत, यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन छोड़कर तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, आप कह दो क्यों। जब राम जी ने ये बात कह दी, भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। बोले ना नाथ, मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर सो। प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करें। आप जो आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। अरे भरत जी इतना कहे थे, तब तक जनक जी महाराज चले आए। उनके दूतों ने आकर सूचना दी, राम जी गए। पूरे समाज को लेकर आए, उचित स्थान दिए। 4 दिन बीता। सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास रात्रि में मिलने के लिए। कौशल्या जी ने बात बात में सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं। कहा कहिए। कौशल्या जी ने कहा, बहन घर को यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हो सकते हैं प्रकाश के। सुनैना जी ने कहा 3 साधन हो सकते हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश से। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। मेरे कुल का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, मेरे घर का मणि घर छोड़कर वन में आकर बैठ गया है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक कौन है? कौशल्या जी बोली, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण छोड़ने के पहले महाराज ने मुझसे कहा था, कौशल्या एक बात कहता हूं, जाने हूं सदा भरत
कुल दीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने बताया था कौशल्या, ये जो भरत है ना, ये भरत ही हमारे कुल का दीपक है। और आज मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी हवा के आगे कहीं मेरे कुल का दीपक ये बुझ न जाए। यदि राम भरत को अपने साथ नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। और मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। ये कौन कह रहा है? ये राम की मां कह रही है, कौशल्या, कि मुझे राम की चिंता नहीं है। मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी ने समझाया, आप चिंता ना करिए, ये जो कुछ भी घटना घटी है श्री याज्ञवल्क ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। जाते समय सीता जी को लेकर गई, जनक जी ने सीता जी को देखा, खूब लाड़ लड़ाया, दुलार किया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, कौशल्या जी कह रही थी आप राम जी से कहिए लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। जनक जी ने कहा, चिंता न करिए देवी, जितना दोनों भाइयों को राम भरत जी को मैं जानता हूं, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता न करिए। प्रातः काल राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत जी से बोले, भरत भैया आप निर्णय लो। भरत जी बोले, बाबूजी चले गए, आप पिता के समान हैं, गुरु जी भगवान के समान हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित लगेगा, आप लोग निर्णय लीजिए। चौथी बैठकी अब प्रारंभ हुई। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, बोले राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा, आप लोग बड़े हैं, निर्णय लीजिए। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे। कोई जब निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े होकर बोले, भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, कहो क्या चाहते हो। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
भरत जी बोले, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु मामा जी, अरे नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम। मैं पावन गहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं